Hi, welcome back, Mithran. This is me, Joshi sir, and warm welcome to Success Engineering Classes. In today's session, we are interested to learn a topic of design of a food deliver. So, what is the design of food deliver exactly? We already studied the chapter that is called as the design of a liver. And in design of liver, we have came across four different aspects: one, two, three, and four. What are those four aspects जो हम सबने पढ़े थे? So the first one, anyone can let me know what was the first one? So it was an bell crank lever. What was that title? It was a bell crank lever. The second title, what we observed, what we studied, was lever loaded safety wall. क्या हमने पढ़ा था टाइटल? It was a lever loaded safety wall. The third title, what we have studied, was an hand lever. And in today's session, what we are interested to learn the concept of foot lever. तो आज का टाइटल क्या है? आज का टाइटल है दोस्तों फुट लीवर का. लेकिन अगेन मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा कि फुट लीवर इज नॉट समथिंग न्यू वन. It is exactly the same parameter, same dimension, same design process. What we already followed for hand lever will be used for a foot lever. Just there will be some change into that part. तो अभी वो change क्या है सर? And with that change क्या हम लोग कैसे identify कर सकते हैं? तो उसके लिए I'm interested to share an beautiful diagram of an foot lever. जिसे हम लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे. So what we are observing is the diagram of an foot lever. So yeah, so what you are observing on your screen is the, you can just check it out. दिख रहा सब बच्चों को? Yes, it is called as a design of foot lever. तो डायग्राम देख के भी आप सरप्राइज होंगे, अरे ये तो सेम डायग्राम है with exact change what we observed on the left hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या पार्ट है? सर हैज मेड टू बॉक्सेस. सही बात है. उसमें से एक सबसे बड़ा बॉक्स बनाया है हमने. दैट इज द ओनली चेंज बिकॉज वहां पे पहले हैंड लीवर में एक छोटा सा हैंडल आता था. क्या आता था दोस्तों? वहां पे हैंड लीवर में छोटा सा हैंडल आता था, है कि नहीं? एंड अभी यहाँ पे फुट लीवर में हम लोग क्या देख सकते हैं सर? वहां पे हैंडल छोटा सा जो पार्ट आता था जहाँ पे हम लोग हाथ से उसे पकड़ सकते थे. कभी वहां पे हम लोग नर्विंग प्रोसेस करके ग्रिपिंग भी अवेलेबल करके देते थे. दोस्तों आज वहां पे एक सिंपल पेडल आएगा. अब ये पेडल कैसे होगा? सो व्हाट वी कैन अज्यूम, इट विल बी अ ब्रेक पेडल. तो हम सब ने बाइक चलाई है, कार चलाया है, एंड कम से कम हमने कहीं ना कहीं देखा है वह ऑब्जर्व जहाँ पे हम लोग एक शू से, मतलब जो शू रेस्ट होता है अपना, वहां से वी आर प्लेसिंग एंड फुट पेडल. सही बात है. तो ऐसा एक सिंपल शेप वहां पे हमें बनाना है. इट इज कॉल्ड एज एन फुट प्लेट. टेक्निकली अगर हमसे आप पूछेंगे सो व्हाट इज द चेंज, तो मैं कहूंगा फुट लीवर में ओनली द फुट प्लेट इज द चेंज व्हाट इज अवेलेबल विद ऑल ऑफ अस. सही बात है. 100% श्योर. समझ में आया डायग्राम? तो इट इज एग्जैक्टली सेम. एंड इफ आई मिस द पोर्शन ऑफ हैंड लीवर, तो मैंने ऑलरेडी कर दो अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं. सेम हमें आगे लेके जाना है एंड उसी के साथ आगे का पोर्शन सेम आएगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग न्यू. टेक्निकली वो नया टाइटल दिखेगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा या आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्या है, तो मैं कहूंगा भाई साहब हैंड लीवर के न्यूमेरिकल में जस्ट हैंड के जगह पे आप एक फुट वर्ड लेके आइए, एंड फिर जो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा उसे दोस्तों हम लोग डिजाइन ऑफ फुट लीवर कहेंगे. श्योर? 100%. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी ये सेम डायग्राम के साथ दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे. पक्का? एंड एक्चुअली आज का जो टुडेस टॉपिक है लेक्चर का वो है न्यूमेरिकल ऑन फुट लीवर. क्या है दोस्तों? न्यूमेरिकल ऑन फुट लीवर. तो एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वहां पे, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल ऑन आवर बोर्ड. तो अभी जस्ट न्यूमेरिकल डिक्टेट करने में वक्त जाता है एंड नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स मे कमिट अ मिस्टेक फॉर राइटिंग पार्ट. तो मैंने आपके सामने वहां पे शेयर किया है. तो हम लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं मेरे साथ. हम लोग यहाँ पे गिवन डाटा भी लिखेंगे एंड लेटर ऑन वी विल बी सॉल्विंग दैट न्यूमेरिकल ऑन द बोर्ड डायरेक्टली. सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम इन दैट एस्पेक्ट एंड वी विल बी डूइंग इट ऑन द बोर्ड. सही बात है. तो चलिए दोस्तों, व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, स्टार्ट करते हैं. क्या है अपने पास? अपने पास से फुट लीवर. सही बात है.
100% होप्स अपने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा है। सो आगे चलते हैं। फुट रिवर इज 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ शाफ्ट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कल ही हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, क्या पैरामीटर्स है ये दोस्तों, वापस देखिए। सर जहाँ पे एक सेंटर ऑफ शाफ्ट अवेलेबल है, क्या है, जहाँ पे एक सेंटर ऑफ शाफ्ट अवेलेबल है, वहां से जहाँ पे हम लोग पी फोर्स अप्लाई करते हैं दोस्तों, वो पी फोर्स तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कैपिटल एल के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इट? इट इज कॉल्ड एज कैपिटल एल। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल एल को यूज करना चाहेंगे। एंड मैं स्टार्ट करता हूँ लिखने के लिए। गिवन डाटा व्हाट इज अवेलेबल विथ अस इज एल 1 मीटर, but sir 1 meter will not be used. We are interested to go for the value in terms of mm. किसमें जाना है हमें? mm में जाना है। तो हम लोग वहां पे 1 मीटर की जगह पे 1000 mm उसका वैल्यू यूज करेंगे। क्या वैल्यू यूज करेंगे दोस्तों? we are going to convert that value of 1 मीटर। सही बात है। ये जो 1 मीटर था अपना, है कि नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ शाफ्ट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, सर उसे हम लोग कैपिटल एल के नाम से जानते हैं। एंड इट इज नथिंग बट 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 1000 mm। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हमने देखा है कि वहां पे उन्होंने बोला एट द एप्लीकेशन ऑफ 800 न्यूटन फोर्स। तो क्या एनीवन विल लेट मी नो, जब हम लोग वहां पे वर्ड यूज करेंगे 800 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई किया है, मतलब हमें कौन सा पैरामीटर देखने को मिलेगा? So we are happy to say that yes sir, we have got a clear understanding, and that part is nothing but capital P is given as 800 Newton. So what is the value of capital P? So it is considered as 800 Newton. सही बात है, very good. To the point of application of 800 Newton load, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, मैं आज अगेन एक टाइम रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों। लोड वर्ड आएगा तो उसे लोड नहीं देना है, आपको ध्यान से देखना है वहां पे एप्लीकेशन ऑफ 800 न्यूटन लोड। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट लोड, मतलब हम लोग वहां पे एफर्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो की बात ध्यान में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सब बच्चों को ध्यान में रखना है। इट इज 800 न्यूटन मींस इट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ पी। तो वी ऑलरेडी मार्क दैट पार्ट। अभी आगे क्या पूछा है चेक कीजिए। So they have asked us to find out anyone shaft diameter. We know what is the shaft diameter. So it is represented by small d। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग उसे? स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड उसके साथ दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे। सो आई इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द शाफ्ट डायमीटर की डायमेंशन, स्टैंडर्ड वैल्यूज पता है हम सबको, एंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर आर्म ऑफ द फुट लीवर। मतलब अब तक जो हम लोग पहले हैंड लीवर में बी एंड टी कैलकुलेट करते थे, वही दोस्तों हमें यहाँ पे वापस कैलकुलेट करना है। कोई भी नई बात नहीं है। जस्ट वी आर इंटरेस्टेड टू ऑब्जर्व द अनदर डिस्टेंस व्हिच इज अवेलेबल in the numerical, and that distance is 60 mm, 60 mm from the center of the shaft। मतलब सर वहां पे जब सेक्शन लेने की बात होगी तो वो सेक्शन के लिए उन्होंने हमें बोला है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 mm। दोस्तों वहां पे आप कैलकुलेट करो तो उससे हम लोग स्मॉल एल का डिस्टेंस यूज करके आगे चलेंगे। सो वी आर गोइंग टू यूज दैट डिस्टेंस एज L is equal to small l will be equal to 60 mm। तो मैं आपके लिए वहां पे लिख के भी देता हूं तो आपके सामने भी आएगा। एंड डोंट वरी, वी आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व इट ऑन द बोर्ड। तो हम लोग बोर्ड पे भी उसे सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, है कि नहीं? लेकिन अभी जस्ट सामने आपके न्यूमेरिकल है तो वहां पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। सो दैट ये सेम पीडीएफ कॉपी जब मैं अभी आपको भेज दूंगा तो भाई साहब आपके पास लिखा हुआ सारा का सारा कॉपी अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अलावेबल टेंसाइल स्ट्रेस के ऊपर। तो दोस्तों अलावेबल जो टेंसाइल स्ट्रेस है, अभी हम सबको पता है टेंसाइल स्ट्रेस इज सिंबॉलिकली कॉल्ड बाय सिंबल ऑफ सिग्मा टी। इट इज गिवन एज 73 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड एट द सेम टाइम दे आर गिवन अस द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एज 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दोस्तों उस हम लोग बोलेंगे इट इज द वैल्यू ऑफ टाउ, दैट इज 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। The next factor is assuming the width of the river is thrice the thickness. Oh, the width of the river is thrice the thickness। हम सबको पता है width मतलब सर उसे हम लोग कैपिटल B या स्मॉल b के सिंबल से लिखते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि उसका वैल्यू हमें दिया जाएगा b is equal to 3t के साथ।
तो दोस्तों अब तक हमने डाटा क्या क्या नोट डाउन किया, उस पर ऊपर फोकस करते हैं। तो फाउंड आउट कैपिटल एल एज 1000 mm, capital P as 800 Newton, sigma T is 73, sigma T is 73 Newton per mm square. The value of tau that we already found out. Anyone will let me know what was that value of tau? It is 70 Newton per mm square. The value of B is equal to 3T and the value of L. सही बात है। तो दोस्तों यहाँ तक तो अपना ये स्क्रीन प्रेजेंटेशन पे हमने काम किया, बिकॉज अपना टाइम बचेगा न्यूमेरिकल डिक्टेट करने का, और आपके पास ऑलरेडी फोटो रहेगा, डिटेल में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, लेकिन आई शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू एंड व्हाट यू शुड डू, ऑब्जर्विंग व्हाट आई एम डूइंग विथ ऑल ऑफ यू। सर हम लोग साइमल्टेनियसली, मैं जैसे आपके साथ बात कर रहा था, वी आर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग दैट कंप्लीट डाटा, है कि नहीं? वो डाटा भी हमने यहाँ पे गिवन में लिख के निकाला है। एंड टुडे वी आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व ए कंप्लीट न्यूमेरिकल ऑफ फुट रिवर इन फ्रंट ऑफ अस। सही बात है। तो चलिए, बट वी आर वेटिंग फॉर, स्टार्ट करते हैं सर न्यूमेरिकल के साथ। अभी मुझे बताइए, सबसे पहला पैरामीटर स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या देते थे? याद है सब बच्चों को? दिस वाज द गिवन डाटा, है कि नहीं? एंड व्हेन वी एंटर इनटू द वर्ड सॉल्यूशन, तो हम लोग थोड़ा सा इसे ऊपर लेके आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, तो हमें लिखने में थोड़ा सा आसानी होगी। We can say we can enter into step 1. And what was that step 1? So step 1 was design of a shaft D. What was step 1? It is the design of shaft D. तो स्मॉल डी हमें ढूंढना है, एंड हाउ आई गोइंग टू फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ स्मॉल डी? सो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है टॉर्क का, जो दिया जाता है π/16 टाउ डी क्यूब से। लेकिन अभी हमारे पास टॉर्क नहीं है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है टॉर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यस दोस्तों, हमने सॉम से काम किया है। टॉर्क इज गिवन बाय P into L। सही बात है। फोर्स इनटू रेडियस, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हाट वी आर यूजिंग to find out a twisting moment, a torque in case of a torsion। यहाँ पे हम लोग सेम फॉर्मूला लेके आएंगे। T is given by P into L। डेटा वर्डिंग ऑलरेडी मैंने वहां पे अवेलेबल करके दिया है नोट्स में, उसे हम लोग टाइटल प्लीज डिटेल में लिखते जाइए। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते चलेंगे। श्योर? सो बी रेडी विथ योर कैलकुलेटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? The value of P is 800 Newton. What is the value of L? It is 1000 mm. So anyone can let me know what will be the value of D? Simple language में it is 800 into 10⁻³ Newton हमें मिल जाएगा। So we can say it is 800 into 10⁻³ Newton mm। चाहे तो यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, टॉर्क इज गिवन बाय। सही बात है। 100%। Now using that torque, we are interested to find out the parameter of D. So we know the formula π/16 tau d cube। 100% याद है सब बच्चों को? We already studied that for the formula from the song, and in torsion torque is always given by the formula π/16 tau d cube। चलिए दोस्तों, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। E का वैल्यू है 800 into 10⁻³ that is equal to π/16। tau का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 70, and this will be the d cube। श्योर? एंड जब ये वैल्यूज अपने पास है, तो दोस्तों व्हाट वी आर वेटिंग फॉर? टेक आउट आवर कैलकुलेटर। वी आर गोइंग टू डू इट साइमल्टेनियसली। 800 exponential 3 into 16 divided by 5 into 70। शिफ्ट क्यूब रूट, देखिए ऐसे टाइप करना है, शिफ्ट क्यूब रूट आपको of answer, and when we are going to place shift cube root, हम लोग आगे जा पाएंगे। सही बात है। just check the answer, what we are getting that answer is it 38.75। तो ये चेक कीजिए दोस्तों, very important point है। so what we are getting that answer as 38.75। please reply me whether all of you are getting the same answer or not। if you are having some doubt difficulties, please कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। यू आर ऑब्जर्विंग आवर व्हाट्सएप नंबर, उस पे आप डाउट पूछ सकते हैं। सो व्हाट इज द डायमीटर? द डायमीटर इज 38.75। वी नो
उसे राउंड फिगर में कन्वर्ट करते हैं। बोलिए कितने राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है? एनीवन कैन लेट मी नो, कौन से नंबर में उसे हमें कन्वर्ट करके लेके जाना है? एनीवन कैन सजेस्ट मी आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ 38.75 mm, उसे हम लोग कौन से वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहेंगे? टेल मी, मेक इट फास्ट, मेक इट सिंपल। इन केस ऑफ हैंड रिवर या फुट रिवर, अगर हम लोग नेक्स्ट इवन नंबर में भी लेके जाते हैं, डोंट गो फॉर द नेक्स्ट इवन नंबर, मैं कहूंगा जस्ट कमिंग इवन नंबर पे भी लेके जाते हैं तो आसान होगा। हमेशा पॉइंट ध्यान में रखिए, इन केस ऑफ नकल जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट, एक ट्रिक मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, एंड दैट ट्रिक वाज कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इन दैट केस वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट इवन नंबर। लेकिन बाकी के सारे डायमीटर के ऊपर मैंने हमेशा कहा है मेक इट इन टर्म्स ऑफ एन इवन नंबर, जिसे हम लोग यूज करेंगे। और वी कैन से we are rounded to 40 mm, and we can say D is considered as 40 mm. श्योर, पक्का 100%। लेकिन कभी कभी मैं अभी से आपको बता के रखना चाहता हूँ, आगे के कोई कैलकुलेशंस में D1 वैल्यू जब 40 से छोटा आता है तो हमें D 38.75 mm यूज करना है। देखते हैं जिस आगे के कुछ कैलकुलेशंस में हमें वो समझ में आ जाए। तो दिस वाज अ वेरी बेसिक पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज स्टेप नंबर 1। नाउ हम लोग एंटर करते हैं स्टेप नंबर 2 के साथ। व्हाट इज दैट स्टेप 2? दैट इज कॉल्ड एज अ डिजाइन ऑफ बॉस। व्हाट वाज दैट टाइटल? इट इज अ डिजाइन ऑफ बॉस। एंड दोस्तों, ये डिजाइन ऑफ बॉस के लिए हम सब ने क्या किया था? से डिजाइन ऑफ बॉस के लिए दोस्तों हमने कुछ स्टैंडर्ड एम्पिरिकल वैल्यूज देखे थे। व्हाट वी हैव गॉन फॉर? वी हैव गॉन फॉर सम स्टैंडर्ड एम्पिरिकल वैल्यूज। एंड एम्पिरिकल वैल्यूज क्या थे? So they were diameter of boss, length of boss, thickness of boss। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं diameter of boss को आप आराम से वर्डिंग में लिखिए, मैं यहाँ पे सिंबल में लिख के आगे जाता हूँ। तो पहले टाइटल आपको दिखाता हूँ, it is the diameter of a boss। Sure, it is in this fashion, it is given as anyone, so it is a D2। What was that D2? anyone, what is the value of D2? diameter of boss क्या है? तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, पीछे लिखते हैं तो परफेक्ट बैठ जाएगा ये। एंड इसके लिए एक एम्पिरिकल फॉर्मूला आप सबने अपने पास है, एंड दैट वैल्यू इज 1.6 डी। बराबर है, काय वैल्यू है? 1.6 डी। हमें जस्ट ये वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो इट इज 1.6 into 40। यूज अ कैलकुलेटर, डू द कैलकुलेशंस, टेल मी फास्ट व्हाट इज दैट वैल्यू? 1.6 into 40। चेक कर सकते हैं आप, the value is in front of you। So in this fashion, I am requesting all of you, if you are just observing a video session, don't think it is a video session, try to do it on the board in an live part। So it is an 64 mm। Same fashion, but we can go for length of boss, this L2। What is that value for length of boss? It is 1.25 d। 1.25 into 40, 40 cut a half, so it is 50 mm। Getting the dimension? Next one, it's the thickness of boss। This is represented by T2। सही है, what is T2? T2 is 0.3 the D। So 40 value डाला तो हमें क्या मिलेगा? 0.3 into 40, it will be 12 mm। Sure, सारे बच्चे चेक कर रहे हैं, how we are doing it on the board। Now हम लोग बोल सकते हैं we have covered the two important steps। Sure, now we are interested to move into the third important step जो आज हमें चाहिए। अभी थर्ड स्टेप कहाँ से मिलेगा, क्या आएगा, कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर उन्होंने हमें दिया है। श्योर, प्लीज समझ के लीजिए। सबसे पहले वो हमें एक डायमेंशन दिखाते हैं। क्या करते हैं? डायमेंशन दिखाते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा पार्ट वो शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ स्क्रीन पे। एंड बहुत टाइम बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, तो आई एम मच मोर इंटरेस्टेड टू डिस्कस दैट पार्ट विद ऑल ऑफ यू।
मैंने भी आपके सामने वो करके दिखाया है वहां पे. What was that part? So we have written small area 60 mm. What we have done? We have written small area 60 mm. And यही वो पॉइंट है जो तभी मैंने शुरू में भी जब रिकॉर्डिंग के पहले हमने डिस्कस किया तो मैंने आपको बोला था, प्लीज ध्यान से पढ़िए. हर न्यूमेरिकल कुछ कहता है, हर न्यूमेरिकल कुछ कहता है. वो क्या है वो समझने की बात करेंगे. वो क्या पार्ट है तो आइए वो 60 mm पे ध्यान देते हैं. क्या बोला है उन्होंने वहां पे? सर उन्होंने यहाँ पे कोई है, फाइंड, देख सकते हैं आप यहाँ पे, फाइंड द शाफ्ट डायमीटर, की डायमेंशंस एंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर आर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ शाफ्ट. मतलब 60 mm फ्रॉम सेंटर ऑफ शाफ्ट पे जाना है. क्या मुझे बताइए ये सच में स्मॉल एरिया डिस्टेंस है? प्लीज मुझे बताइए क्या सच में ये स्मॉल एरिया डिस्टेंस है? तो नहीं सर. जब हमें सेक्शन देना है तो सेक्शन के लिए उन्होंने हमें ये पार्ट दिया है. तो दोस्तों ये 60 mm यहाँ पे डायमेंशन नहीं है. यही बच्चे मिस्टेक करते, जो बच्चों ने कहा तो मैंने लिख दिया वहां पे. लेकिन अभी बात आ गई जब एक्चुअल सॉल्यूशन करने की, तो मेरा फर्ज है, इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू व्हाट इज अ मिस्टेक अ स्टूडेंट इज कमिटिंग. सही बात है. तो वो स्मॉल एल 60 mm नहीं है. तो स्मॉल एल कहां से आता है? उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या पॉइंट मैं आपके साथ देना चाहता हूं, एंड इसे याद से नोट करके रखिए. दिस इज द की स्टेप जहां पे व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग 100 में से 95 बच्चे मिस्टेक करते हैं. बिकॉज जब कोई पढ़ाता है तो सिर्फ आपको वैल्यूज देके जाता है, एंड जब डिटेल में आप डिस्कशन करते हैं तो आपको समझ में आती है कि ओके दीज आर द डिफरेंट वैरायटीज व्हिच आर अवेलेबल, जो हम सबको ध्यान देना चाहिए. एंड वो क्या है वैरायटी, क्या है उसके एम्पिरिकल पॉइंट की वैल्यू, चलिए दोस्तों मैं शेयर करता हूं आप सभी के साथ. सो व्हाट आई ऑब्जर्विंग इज द बेसिक फॉर्मेट. यही फॉर्मेट मैंने हमेशा बच्चों को दिया है, बोला है ये कीप द फॉर्मेट विथ यू, एंड जैसे हम लोग उसे सॉल्व करेंगे आप उसमें जस्ट फिल इन द ब्लैंक करते जाइए. इतना एक परफेक्ट सिस्टम मैंने आपको बना के दिया है. सिर्फ वी आर सॉल्विंग इट ऑन द बोर्ड, एंड हम लोग चेक कर देंगे, मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करेंगे. लेकिन जो फॉर्मेट मैंने दिया है ये फॉर्मेट आप ध्यान में रखिए, एंड इसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं. अभी जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एल का, वहां पे आते हैं दोस्तों, एंड वहां पे हम लोग आपके लिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके देते हैं. सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है अपने नोटबुक में ऊपर जाके स्टार मार्क करके ये पॉइंट लिखिए. इफ, प्लीज नोट डाउन दैट पॉइंट. एवरीवन प्लीज राइट इन योर नोटबुक. If the value of a small l is not given, if the value of a small l is not given, then if the value of a small l is not given, then assume small l is equal to 2l2. Assume small l is equal to 2l2. रहेगी बात ध्यान में. 100% small l is equal to 2 into L2. That is a very important point जो हम सबको ध्यान में रखना है. तो सबसे पहले हमेशा हम लोग क्या करते हैं सर, ये डिजाइन ऑफ बॉस में से याद है सबको, ये डिजाइन ऑफ बॉस में से सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करते हैं. देखिए ये है वो लेंथ, जानबूझ के मैंने वहां पे रखा था जो आप अभी परफेक्टली देख पाएंगे. इज दैट क्लियर? तो आई कीपिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू. तो साइमल्टेनियसली वी आर यूजिंग द प्रोजेक्शंस आल्सो, जहाँ पे हम लोग साइमल्टेनियसली आपको बात भी करके दिखा सकते हैं, कुछ की स्टेप्स भी बता सकते हैं, एंड साइमल्टेनियसली वी कैन कंटिन्यू ऑन बोर्ड आल्सो. सो टेल मी, हैव यू गॉट अ कांसेप्ट? स्मॉल एल कहां से आता है? So if it is given in the numerical, उसे यूज करेंगे, and if it is not given in the numerical, we are going to use an empirical relation. Small l is equal to 2l2, and ये l2 क्या होगा? l2 जो अभी हमने फाइंड आउट किया लेंथ ऑफ बॉस है, उसे यूज करके सर आगे चलेंगे. एंड नाउ व्हाट वी कैन से, वी आर हैविंग अ डिफरेंट आंसर्स विद अस, जिसके साथ दोस्तों हमें आगे चलना है. श्योर? इज दैट क्लियर? तो जस्ट स्टॉपिंग द शेयरिंग, कमिंग बैक टू जोशी सर. दोस्तों वापिस हम लोग बोर्ड पे आते हैं. मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया, कहाँ पे चेंज था, क्या ध्यान देने की जरूरत है, एंड होप सो आपको पॉइंट ध्यान में आया है. सो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ L2, what we can say, the value of L is given as 2 times L2, that is 2 into 50. The value of L
is considered as 100 mm. What is the value of n is considered as 100 mm? That's a very important point, दोस्तों, जो हम सबको यहाँ पे ध्यान देना था, लिखना था, and it should be clear in front of us. Is that okay? पक्का 100%. फिर आगे चलते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 पे. यहाँ पे आते हैं. दिस इज आवर स्टेप नंबर 3. एंड स्टेप नंबर 3 में हमेशा हम लोग काम क्या करते हैं? वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट एंड डिजाइन ऑफ शाफ्ट. अभी क्या करेंगे हम लोग? डिजाइन ऑफ शाफ्ट. लेकिन वो कहाँ पे होगा? इट इज एट द सेंटर ऑफ बेयरिंग. तो हम लोग यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं, इट इज अ डिजाइन ऑफ अ शाफ्ट एट bearing center या सेंटर ऑफ बेयरिंग. श्योर, जैसे भी हम लोग वर्ड वहां पे यूज कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड वन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी शुड हैव विद अस. हम सबको पता है सर, डिजाइन ऑफ शाफ्ट बेयरिंग में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो वहां पे दोस्तों दो इफेक्ट आते हैं. कौन सा इफेक्ट आता है? पहला इफेक्ट आता है बेंडिंग मोमेंट का, एंड दूसरा इफेक्ट तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, इट इज नथिंग बट इफेक्ट ऑफ एन टॉर्क. एंड जब हम सबको पता है, वी स्टडीड दैट कांसेप्ट कि जब बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्क दोनों एक जगह पे वहां पे एप्लीकेबल होंगे, देन इन दैट केस वी आर यूजिंग इट एज एन इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट. क्या यूज करेंगे हम लोग उसे? इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट करके यूज करेंगे. एंड वो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट अपना टीई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. तो चलिए चेक करते हैं. होप सो यू आर रेडी विथ योर कैलकुलेटर. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? व्हाट इज रिक्वायर्ड? बेंडिंग मोमेंट. सो बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ शाफ्ट. अभी बेंडिंग मोमेंट क्यों आता है? बिकॉज लोड इज नॉट अप्लाइड ऑन द सेंटर, इट इज अप्लाइड अवे फ्रॉम द सेंटर. So it is given as capital M is equal to capital P into small l. This is the important change दोस्तों. ये small l आएगा यहाँ पे. Sure? तो small l हमें लेना है. तो just substitute कीजिए values. It is 100 into small l already we found out as 800 into 100. Let me know what is that answer. What we are having with us. Very good. तो बताइए, use the calculator and tell me the answer. क्या आंसर हमें मिलने वाला है? Sure? तो दोस्तों हमें आंसर मिलेगा. Yes, I am waiting for your replies. Just चार्जिंग थोड़ा सा कम था. बोलिए. Yes, it is 80 into 10 is to 3. What we can say the value of m what we have calculated is 80 into 10 is to 3 न्यूटन mm. अभी m का वैल्यू है अपने पास. सर टॉर्क का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है. इट इज 800 into 10 is to 3 न्यूटन mm. अभी m अपने पास है, कैपिटल T अपने पास है. We are interested to go to the equivalent twisting moment, and that title is equivalent twisting moment is given by TE is equal to root of m square plus t square. कल भी बहुत बच्चों ने इसमें मिस्टेक की थी, तो उसे प्रॉपरली सॉल्व करो. It is 80 into 10 is to 3. चलिए चेक करते हैं. Can anyone let me know what is the answer of it? 80 exponential 3 plus 800 exponential 3. Root of answer. It is something 938.08. चेक करो भाई. So this ENG button, it is 938.08. सही है? गलत है?
803.99। चेक करो भाई, व्हाट इज योर आंसर, रिप्लाई मी इन द चैट। देखिए कैसे करना है, बहुत टाइम बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो मैं अगर आपको स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ। इट इज 80, श्योर, इट इज 80 एक्सपोनेंशियल 3 का स्क्वायर करने का, श्योर, प्लस 800 एक्सपोनेंशियल 3 टाइप करने का, फिर स्क्वायर बटन दबाने का, लाइक दिस। 80 एक्सपोनेंशियल 3 स्क्वायर, 800 एक्सपोनेंशियल 3 द स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू, एक बड़ी सी वैल्यू मिलेगी आपको, यूज रूट आंसर, root of answer, please equal to button. Getting everyone, please do in this fashion, please do in this fashion, मतलब आपकी मिस्टेक नहीं होगी। It is 803.99 into 10 raised to 3, so we can make a round figure, 804 into 10 raised to 3. दोस्तों सर, हमें परत एकदा मिस्टेक, हाँ ते कॅल्क्युलेटर यूज करायचं, परत एकदा सांगा ना। ओके, नो प्रॉब्लम, पक्का। कैसे लीजिए, ऑन कीजिए, ऐसे बटन दबा दीजिए, मेरे साथ टाइप कीजिए 80, sure, you can see on the screen, it is 80 exponential 3, 80 exponential 3 square plus 800 exponential 3 square. So we're getting on the screen 80 exponential 3 the square, 800 exponential 3 the square, तो this equal to, एक आंसर आएगा। फिर आपको क्या करना है, रूट बटन दबाना है, ये आंसर का बटन दबाना है, तो दिस इक्वल टू, यू हैव द आंसर। मिळतं सगळ्यांना 100%। दिस इज द इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन, ही नहीं आते, लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के नहीं आता है दोस्त, वो सॉल्व करना पड़ता है वो मोमेंट पे। इसलिए मैंने सभी से रिक्वेस्ट किया है, नोटबुक पेन एंड कैलकुलेटर लेके बैठिए, जब भी आप ऑनलाइन वीडियोस पढ़ेंगे देखेंगे तो। इट्स नॉट ए जस्ट डिलीवरिंग समथिंग, प्रेजेंटिंग समथिंग, इट इज डूइंग समथिंग, वी आर डूइंग इट एक्चुअली, श्योर। इट इज 804 into 10 raised to 3 Newton per mm square. We know the formula. What's that formula? So TE is equal to pi by 16 tau max into d1 क्यूब। अगर इन दिस केस सर एक ही टाउ दिया है, उसे हम लोग यूज करेंगे, तो टीई का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, तो वैल्यू मिलेगा 804 into 10 raised to 3 is equal to pi by 16 into 70 into d cube। Just try to get answer of the sum of these. Do it fast. Again, we are going to do it on Calci. So 804 exponential 3. See how I'm doing. 804 into exponential 3 into 16. Getting that part. So this equal to divided by, ये दो टर्म्स यूज कीजिए, ओपन अ ब्रैकेट, शिफ्ट पाई into 16, close the bracket, we will have an answer। फिर बटन यूज करना है शिफ्ट स्क्वायर रूट का, तो वहां पे प्लेस करना है आंसर, एंड फिर आपको आंसर मिलेगा, इट इज 63.48। चेक करो वेदर इट इज 68.48 या सम डिफरेंट आंसर, तो चेक कीजिए। इट इज 804 एक्सपोनेंशियल 3 into 16 divided by pi into 70 shift cube root of answer। I'm so sorry, it is 38, I'm so sorry, it is 38.81। तो सामने जब मैं देखता तो मुझे दिखता नहीं ना कौन सा बटन दबाया, समझ में आया सबको। सो दिस इज अ बेसिक मिस्टेक, याद से देखिए, शिफ्ट बटन दबा के आपको स्क्वायर रूट दबाना है, नहीं तो क्यूब रूट की जगह पे स्क्वायर रूट आ जाता है। श्योर एवरीवन, तो अभी मैंने दिखाया ये शिफ्ट बटन याद से दबाना है, तो डूइंग रिकॉर्डिंग वो कभी दब नहीं जाता है तो रूट आ जाता है। तो गेटिंग दैट आंसर 38.81। बोलिए कितना उसे राउंड फिगर में आगे देखे जा सकते हैं। दिस इज D1 38.81। व्हाट वी कैन से, वी कैन गो टू द 40 mm
या चाहिए तो अभी इसे थोड़ा सा हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये टीई है, दिस इज टीई, इट इज इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। श्योर, it is equivalent to twisting moment. Be careful for the wording here, Ramji. We are not using T. We have written the title equivalent twisting moment. इसे use किया है and we have substituted as TE very carefully. बराबर है, ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो हम सबको चेक करनी है। And फिर the value of D1 will be 38.81 mm, या we can go to the 40 mm, या चाहिए तो आप थोड़ा सा स्लाइटली 1 या 2 mm इसे यहीं पे बढ़ा सकते हैं। Sure, it will be योर चॉइस, थोड़ा सा इसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग जो मैंने आपसे बात किया था, आप एक्चुअल वैल्यू चेक कीजिए। डी का एक्चुअल वैल्यू क्या है? 38.75। डी का एक्चुअल वैल्यू क्या है? 38.75 है। D1 का एक्चुअल वैल्यू क्या है? 38.81 है। तो D1 हमेशा क्या होगा? D से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। D1 will be always greater than D and it will be, तो 40 लिखने की जगह पर आप 41 ले सकते हैं या 42 ले सकते हैं। It will be completely our choice. It will be completely our choice. लेकिन आप सेम वैल्यूज लेके भी आगे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर कैलकुलेशन में थोड़ा सा वो डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ मेक अ राउंड फिगर एंड इंस्टेड ऑफ 40 वी कैन गो टू द 41 mm, या वी कैन गो टू द 42 mm, दैट विल बी आवर चॉइस। श्योर, तो इंडस्ट्री में हमेशा सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो डायमेंशन बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। प्लीज ये पॉइंट ध्यान में रखिए। एंड मूविंग टू द लास्ट एंड पार्ट, जहां पे अभी हम लोग क्या करना चाहेंगे, स्टेप नंबर 4, इट इज अ डिजाइन ऑफ की। श्योर, एंड इन टाइटल ऑफ डिजाइन ऑफ की वी नो द विड्थ ऑफ की। क्या बात करेंगे हम लोग? विड्थ ऑफ की। सो इट इज गिवन बाय स्मॉल w, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला फॉर स्मॉल w? इट इज अ d by 4. What is that small w? It is a d by 4. What is the thickness of key? T1 is d by 6. तो हमने जब भी d by 4 and d by 6 वैल्यूज कंसिडर किए हैं, तो इट इज विच टाइप ऑफ की? ध्यान में रखिए, इट मस्ट बी अ रेक्टेंगुलर की। जब स्क्वायर की होता है दोस्तों, तो दोनों के वैल्यूज क्या आएंगे? सेम आएंगे, d by 4 d by 4, दोनों साइड सेम ना। एंड जब रेक्टेंगुलर की यूज करते हैं तो दोनों डायमेंशंस अलग अलग आते हैं। व्हाट आर वेटिंग फॉर? पुट द वैल्यूज, लेट मी नो द आंसर। क्या आंसर हमें वहां पे मिलने वाला है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द चैट। आई एम गिविंग यू दैट टाइम सो दैट आप आराम से उसे कर सकते हैं एंड मुझे बता सकते हैं यस सर वी आर गेटिंग दैट आंसर। Our D value is 40 mm. It is 40 by 4. It is 10. This is 42 by 6. What is 42 by? 40 by 6. So sorry. 6.667. हमेशा डायमेंशन बढ़ा के रखने का जो हमेशा फायदेमंद होता है। तो आई गेटिंग W, आई गेटिंग T1। आगे जाते हैं हम लोग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। टाइटल लिखते हैं कंसिडरिंग shear failure of the key. Sure, given by the formula ऑलरेडी हमने पढ़ा है। कैपिटल T इज इक्वल टू W इंटू L। वेव कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ढूंढना है। तो इसे हम लोग बोलेंगे L1 इंटू टाउ इंटू D by 2। इट इज W इंटू L1 इंटू टाउ इंटू D by 2। यहाँ से L1 कैलकुलेट किया जाएगा। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क? व्हाट वी आर यूजिंग इन दिस केस?
लेट मी नो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क. फटाफट काम करेंगे. जो अभी हेलन ने पूछा था 804 के 800. लेट मी नो व्हाट विल बी दैट वैल्यू. इट विल बी 800 into 10⁻3. W का वैल्यू विड्थ का ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 10. L1 रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड. टाउ 70 है. D 40/2 है. तो आप इसे 42 भी दे सकते हैं, 40 भी दे सकते हैं. चॉइस आप. चलो फटाफट काम करो. Anyone, what is that answer? Is it 57.14 mm? चेक करो. 57.14 mm. सही बात है. So we can say value of L1 is 57.14 mm. So we can go for 58 mm also. The value is actually 58 mm. सही बात है. And now the last important title, that is called as bending stress. Checking in bending stress. What is formula for bending stress? Sigma B. It was M by Z. 100%. It is M by Z. Notice this value. What is M? It is P into L. It is P into L. लेकिन कौन सा L? So we are going to use a capital L divided by. What was that Z? So standard formula अब तक हमने बहुत टाइम किया है. What is Z? I by Y. It is 100%. It is 1/6 EB square. लेकिन यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम चेंज आया है. जो 60 mm उन्होंने गिवन डाटा दिया था उसे आज हमें कहीं ना कहीं प्रोसेस करना है. एंड ये L जो है वहां पे हमें वो 60 mm कंसिडर करना है. तो कैसे लिखेंगे, आइए बात करते हैं. तो इट इज गिवन एज 800 into कैपिटल L is 1000 minus 60. दिस इज 1000 ना पापा. ये 1000 minus 60. ये 60 समझ में आया. बिकॉज दे स्पेसिफाइड अस इन द न्यूमेरिकल कि 60 mm यूज करो, तो हम लोग 60 mm पे जाएंगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. श्योर. डिवाइडेड बाय 1/6. So T remain as it is. And B की जगह पे क्या है, 3T है. तो 3T का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, 9T स्क्वायर. क्या लिखेंगे, B is equal to 3T. तो B स्क्वायर इज 9T. के बाद ध्यान में यूज अ कैलकुलेटर, गेट आंसर ऑफ T क्यूब. P स्क्वायर T सिग्मा B. तो सिग्मा B मतलब सिग्मा T हमें पता है. We can substitute that value. Shifting this T cube on this part. It will be 800 into 940. 6 ऊपर आ जाएगा. सही बात है. होल डिवाइडेड बाय 73 into 9. चलिए, we're on the verge of getting the answer. It is 800 into 940. Yeah. into ये 6 नीचे का 6 ऊपर आता है ना भाई. ये just arithmetic calculation. Divided by bracket 73 into 9. The T cube is 6.86 into बड़ा आंसर आएगा. याद से शिफ्ट एंड स्क्वायर रूट बटन दबाना है, याद से. तो कभी सिर्फ रूट बटन दब जाता है. The value is 19.0079. It is 19.0079. We can consider as 19 mm. What we can say, T is equal to 19 mm. And B is equal to 3 times the thickness. This 19 into 3 equals 57. And what we can say, B is 57. What is the value of a small b? It is a 57 mm. What is the value of small t? It is 19 mm. तो देखिए दोस्तों, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था. We started with an presentation जहाँ पे एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दिखाया था. We have saved that time. तो रिकॉर्डिंग में डिक्टेशन का टाइम बचता है. We have done an analysis of that numerical. फिर हमने गिवन डाटा फाइंड आउट किया. फिर हमने स्टेप 1 में सबसे पहले कैपिटल P ढूंढा. It is given by P into L.
Then using that capital D with the formula of pi by 16 tau d cube, we found out the value of diameter. Then we entered into the design of boss using empirical values for diameter of boss, length of boss, and thickness of boss. We have found out the respective parameters, and the most important part was here. If the smaller value is not given to us, अगर eccentric value नहीं दी जाती वहां पे, वो मेंशन नहीं करते, तो we are going to use an empirical relation जिसके लिए ये फुट रिवर का न्यूमेरिकल आज हमने कंडक्ट किया है. This is that change. L is equal to L2. तो उसे यूज किया हमने. We found out that value of L. Then we entered into the concept of design of shaft at the center of bearing to find out the moment. Capital N is equal to P into small l. Capital T already we calculated, P into capital L. Now when we can say shaft is subjected to combined effect of twisting and bending, then in such cases we are interested to find out the equivalent twisting moment, and that equivalent twisting moment is given by the formula TE is equal to root of m square plus t square, and we are going to substitute that values. We have that answer of TE, put the parameters pi by 16 tau max into d1 cube, get answer of d1. Either you can keep it to 40 or you can go to 42. Choice is completely with us. Just we are interested to see the exact values. d1 का exact value should be greater than the exact value of d. That should be the point of checking. तो ये यहाँ तक है, तो अपना परफेक्ट सही है. आगे हम लोग थोड़ा सा डायमेंशन बढ़ा के दे सकते हैं for our simplicity, for keeping it in a safe part. We entered into the design of key, found out width, found out thickness, consider the shear formula, find out the length of key, and at the last we entered into the designing the cross section using the concept of a bending stresses. And in case of bending, we use that formula sigma b is equal to m by z. Sure दोस्तों, and वहाँ पे हमने वो बातें substitute करने की डिस्कस की. And the most important parameter is 60 का मैंने आपको समझाया. In this numerical, they have given us find out a distance at a away from 60 mm. सही बात है. तो ये पैरामीटर के साथ दोस्तों हम लोग आगे जाते हैं. होप सो आप सभी को एक कंसेप्ट 100% समझ में आया है. We have done it actually in front of you. So no presentation, no PPT work, doing it on the board, giving a feel like an offline session in an online mode. बोलिए दोस्तों कि आपको ये अच्छा लगा, because we have done it with much efforts. तो प्लीज एक लाइक बनता है, and you can share with all of your friends. And इसके पहले के इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ हैंड रिवर, फुट रिवर, इसके भी सेशंस अवेलेबल है. अगेन आपको वो भी पढ़ के वापस इसमें आना है, तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले अगेन वो 2 वीडियोस देखिए, वापस प्रैक्टिस कीजिए, फिर कम बैक टू दिस वीडियो, अगेन डू इट नंबर ऑफ टाइम्स. तो आई कैन अश्योर यू, आप कम से कम ऐसे 2 टाइम भी करते हैं वीडियो देख के, उसे सॉल्व करके निकाल के देना, तो दोस्तों आपको 100% ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. एंड ऐसे न्यूमेरिकल्स में जो अभी शॉर्टकट्स अवेलेबल है, ये जो शॉर्टकट्स अपने पास अवेलेबल होते हैं, ये शॉर्टकट्स फॉर्मूलाज हमें नंबर ऑफ टाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज होते हैं. इट मे बी यूज्ड इन आवर एमपीएससी या और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जनरली अगर डिप्लोमा कैडर में हम लोग काम करते हैं तो जूनियर इंजीनियर के लेवल पे हम लोग काम कर सकते हैं. अगर डिग्री कैडर में हम लोग काम करने वाले हैं आफ्टर डिग्री, तो वी कैन ट्राई फॉर एन असिस्टेंट इंजीनियर कैडर. श्योर, पक्का. होप सो आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा. दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस. एंड होप सो हम सबकी जर्नी ऐसे ही अलग अलग वीडियोस में आगे के चलती रहेंगी, जहाँ पे हम लोग डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स की जो ग्लोरी है, जो कंसेप्ट है, उसे और अच्छा निकालते आगे चलते रहेंगे. Thank you for watching us. Just stopping the recording. Do like us and subscribe the channel. Thank you. Just stopping the recording. All the best. Bye. Stop the recording.